हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। लाइव सेशन होगा सर। आज देखिए 15 तारीख है, 15/1/2024। अभी जो मार्केट का जो प्री ओपनिंग सेशन है, तो निफ्टी कितने पॉइंट गैप अप हो रहा है देखिए। लगभग 800 से 900 से 21,900 से लगभग 22,050। ठीक। अब देखिए 100-150 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर दिख रहा है, काफी ज्यादा गैप अप। बट यहाँ आप देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी कितने पे क्लोजिंग आई थी? लगभग 47,700 पर। और ये 47,900 पे खुला, लगभग 150 पॉइंट यहाँ भी है। बट बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 150 पॉइंट होता है तो बैंक निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या होता है। हम लोग तो ऐसे भी निफ्टी ही ट्रेड करते हैं, जैसे भी होता है ओपन हो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है 9:13। आगे देखते हैं। वैसे तो आज डाउनफॉल का संभावना है, देखते हैं। कुछ भी पहले से प्लान नहीं करना चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा है 9:33। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अभी जो निफ्टी है गैप अप होके ये ऊपर गया। ठीक। ऊपर जाके यहाँ अभी साइडवेज मोमेंटम में फंसा हुआ है। साइडवेज का मतलब क्या है, अभी देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ठीक। जो लोग बाई किए थे या फिर जो लोग कल बाई करके गए थे, मतलब मार्केट क्लोजिंग के पहले, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब देखिए नए सेलर भी आते होंगे। क्यों? ये तो मान के चलना पड़ेगा भाई, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो सेलर आएंगे ही आएंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में कोई भी अभी तक रेड कैंडल नहीं बना। क्यों? देखिए एचडीएफसी बैंक को देखिए आप। एचडीएफसी बैंक सेम कैंडल देखिए आप, बैंक निफ्टी देखिए और एचडीएफसी बैंक देखिए। जैसे एचडीएफसी बैंक चल रहा है वैसे ही सेम आपको बैंक निफ्टी भी दिख रहा है। ठीक। यहाँ पर क्या है, एचडीएफसी बैंक में आज स्ट्रांग बाइंग हो रही, स्ट्रांग बाइंग। अब इसका रेजिस्टेंस जो एक था इसको भी पार कर दिया है। एक बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया। अब नए अगर बायर आएंगे तो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? इसको इस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, 1668 रुपए तक। देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसे भी होता है अपडेट करते हैं। जो ट्रेड होगा वो भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ देखिए निफ्टी अभी थोड़ा सा वीकनेस वीकनेस दिखा रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके साइडवेज टाइप का दिख रहा है। बट यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए अभी कोई ऐसा वीकनेस का साइन नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक जो कि भारी वेटेज रखता है बहुत ज्यादा, वो लगातार ऊपर जा रहा है। ना तो एक भी रेड कैंडल बना रहा है और ना ही कोई कैंडल जो है ऐसा है कि जो वीकनेस शो करे। ये कैंडल था, ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई थी, उसके बाद फिर देखिए स्ट्रांग ऊपर जा रहा है। इसका 68 का लेवल है। ठीक। 68 वो अगर पार कर देगा तो फिर आगे भी बहुत ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो हम लोग कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिए हैं फिलहाल। देखते हैं जैसा सिचुएशन बनेगा। फिलहाल यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये कैंडल ऊपर निकलेगा, इस रेजिस्टेंस को पार करेगा, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे सिचुएशन बनेगा ओवरऑल उस हिसाब से करेंगे। ठीक। देखिए अभी अभी जो है निफ्टी अपना स्ट्रांग मूव में है। क्यों? अभी इतना रिट्रेसमेंट आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर इसके नीचे रिट्रेसमेंट आता है एक कैंडल या दो कैंडल का, तो अब यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन में बाइंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए रेजिस्टेंस बहुत अच्छा बन चुका है। देखिए हर दिन का मार्केट अलग तरीके से चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बाइंग आई, ठीक, कुछ रैंडम बायर भी आए हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट आया। अगर उनको निकाल के फिर ऊपर जा रहा है तो ठीक है। अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से जो सेलर आए हैं, ठीक, उनकी संख्या बढ़ गई है और वो हावी मना रहे हैं। ठीक। जब वो हावी मनाएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं निकल पाएगा। ये रेजिस्टेंस अगर पार कर देता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ फिर से आ जाएगा। जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, आप देखिए बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। और ये जो मैंने बताया था अभी कि 68 का लेवल है, 68 का, अगर उसको पार कर देगा, देखिए दो कैंडल तीन कैंडल वहीं रुकी हुई है 68 के आसपास। अभी तक इसने हाई लगाया है 67 रुपए 90 पैसे का। तो 68 को अगर पार करता है एक बार तो ये थोड़ा सा और मूव करेगा, और उसकी वजह से फिर से बैंक निफ्टी भी मूव करेगा और निफ्टी भी। लेकिन अगर वहां से बायर पकड़ लिए, कैच कर लिए फिर से, तो ऊपर जाएगा। नहीं तो आज फिर सेलिंग आनी पूरी पूरी संभावना है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी मार्केट अब मुझे सेलिंग में आज दिख रहा है। तो यार हमने जो एंट्री बनाई थी अपनी, जब ये मार्केट इस लेवल से यहाँ तक आया था, इस पर एंट्री बनाई थी पी साइड का, यहाँ तक हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखा था, जो कि मैंने ओटीएम बाई किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी दिखाता हूँ। लेकिन उसके बाद ये मार्केट में ग्रीन कैंडल आई, सारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा लॉस में दिख रहा है। अभी 400 के आसपास लॉस दिख रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर। और वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैं बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट नहीं आया था। देखते हैं अभी क्या होता है। आगे जैसे भी होगा अपडेट करेंगे। यहाँ से मैं सेल क्यों किया, मतलब पी क्यों बाय किया, उसका रीजन क्या था, थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए
मैंने कहा कि आज मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ स्ट्रांग था ऊपर, और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में बाइंग हो रही थी, बट एचडीएफसी बैंक गिरा, उसके बाद फिर से बाइंग आ गई, बहुत स्ट्रांग बाइंग। अगर इस लेवल को पार करेगा एचडीएफसी तो बैंक निफ्टी भी बहुत ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर निफ्टी देखिए, निफ्टी जितना गिर गया, ये चीज आप लोग देखा करिए, सेलिंग क्यों किया गया। देखिए निफ्टी गैप अप होकर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये इतना बड़ा सेलिंग ना दिखाता। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं मैं सही हमेशा हो जाऊंगा, बट इतना बड़ा रिट्रेसमेंट की वजह से अब ये ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। ये मान के चलिए एकदम 1% का चांस नहीं है, 1% का चांस नहीं है कि ये हाई इंट्राडे हाई ब्रेक कर दे, बल्कि ये इंट्राडे लो ब्रेक करना चाहिए और यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये हाई तक जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग को निकलना पड़ेगा, ठीक, जो कि अपना पहला और अंतिम ट्रेड है। देखते हैं अगर ये लो तक आएगा फिर से हम लोग प्रॉफिट में निकलेंगे, जैसा भी होगा अपडेट करते हैं, ठीक। देखते रहिए, थोड़ा सा भी देखेंगे क्या होता है। जो साइकोलॉजी बन रही है वो तो लो की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर अपना लॉस कुछ कम हुआ है, 200 के आसपास लॉस चल रहा है, जो कि लगभग 400 प्लस दिख गया था। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन वही है कि हम लोग इंट्राडे लो ब्रेक डाउन का इंतजार कर रहे हैं। अगर हाई की तरफ जाएगा तो हम लोग को निकलना पड़ेगा डेफिनेटली, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंट्राडे लो आज ब्रेक कर देगा। देखते हैं, अभी 270 260 का लॉस चल रहा है, 300 का लॉस फिर से बढ़ने लगा है। ये देखिए क्या हो रहा है कि बायर आ रहे हैं, लेकिन जो है ना, जो सिचुएशन बना हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जो सिचुएशन बना हुई है, ये हावी सेलिंग हो गई है। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद पूरा रिकवर करना बहुत रेयर होता है, लेकिन आजकल मार्केट का ट्रेंड बाइंग चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये कहना बहुत गलत होगा, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनता है किसी मार्केट में जो कि बहुत बड़ा, मतलब सेलिंग मार्केट ना हो तो भी नॉर्मल मार्केट हो, तो यहाँ पर मार्केट ये हाई तक जाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए सेलिंग ज्यादा हो गई है। अगर इस कैंडल या इस कैंडल से रिवर्सल आ जाता तो फिर स्ट्रांग बाइंग फिर से निकल जाता, लेकिन अब यहाँ पर उतना बाइंग नहीं हो पाएगा। हो सकता है ऊपर जाए टाइम बिता के फिर नीचे आए, हम लोग कैसे ले ले, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का ट्रेंड बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्यों ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक हाई पर होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूव आ सकता है। इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो फिर से ये लो तक आ सकता है। देखिए आगे जो होता है अपडेट करते हैं। अभी तो 360 के आसपास का लॉस चल रहा है, लगभग 200 के आसपास का भी आ गया था लॉस, कम होके, लेकिन फिर बढ़ रहा है। देखते हैं, निफ्टी है जो भी होगा अपडेट करते हैं। 400 का लॉस दिख रहा है, लग रहा है हम लोग को काटना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में फिर से बाइंग होनी शुरू हो गई है। 450 का लॉस दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग आ जाएगी और बड़ी। 390 का लॉस, 400 का लॉस, थोड़ा देर देख लेते हैं, जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। तो अभी फिर से थोड़ा सा मार्केट जो है रिट्रेस कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग के जो है लॉस जो है थोड़ा सा कम हो रहा है, 277 के आसपास हम लोग हैं, 270 के। देखिए 260 का हो रहा है। क्या बात है इसमें, जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर दिन सही कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो मार्केट का सिचुएशन है, देखिए गैप अप होके ये हाई बनाया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये सेलिंग जो थी वो बड़ी सेलिंग है। अब बड़ी सेलिंग जब भी हो जाती है ऐसे मार्केट में तो वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं कह रहा हूं मैं सही ही हूँगा हर बार, लेकिन यहां से जब इस लो को तोड़ा तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था, ओटीएम में बना लिया था, इसमें मुझे प्रॉफिट भी यहाँ तक दिखा था, लेकिन मैं निकल नहीं पाया, जिस कारण से मुझे फिर से यहाँ पर अभी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यही चीज होता है ऑप्शन में। ऑप्शन की अगर जिस तरफ आप हैं उस तरफ मूव करेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर रुक जाएगा या फिर विपरीत अगर थोड़ा सा भी जाने लगेगा तो फिर वहां पर आपको लॉस देखना पड़ेगा तुरंत। मैंने एंट्री यहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ तक आया, प्रॉफिट हुआ, फिर वहीं पर है मार्केट, लेकिन मुझे अब लॉस दिख रहा है। तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए बिगिनर थोड़ा ऑप्शन से दूर रहें। देखिए जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है उसको भी लॉस होता है, उस वो भी फंस जाता है इमोशन में, कभी कुछ तरीके से। लेकिन ये मार्केट है, अगर आप सीखेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग पहले स्टॉक में काम करिए, स्टॉक में काम करने के बाद ही कहीं आप ऑप्शन में आइए। ये हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को पोजीशन काटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर हाई पर होल्ड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये और अच्छा मूव कर जाएगा ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमको लगता है हम लोग को पोजीशन काट लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में फिर से बाइंग हो रही है। तो चलिए हम लोग काट देते हैं। एक दो, देखते हैं, एक सेकेंड। अगर ये लॉस 500 पार करेगा तुरंत मैं इस पे ट्रिगर कर दूंगा, क्योंकि एट मार्केट, ठीक, मार्केट कर देते हैं जिससे तुरंत कट जाए माल।
440, 430, 430, 435, 445। देखते हैं अगर ये 500 पार करेगा लॉस तो हम लोग को निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट तो गिरना है, ये तो शाम को आप लोग देख ही लेंगे खुद ही, यहाँ से गिरना है। लेकिन अब भाई लॉस अपना आ गया तो क्या करें, हमको निकलना भी तो पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग में सब कुछ हो सकता है ना गिरे तो फिर क्या, कोई गारंटी थोड़ो ना है कि यहीं से गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो फिर हमको अपना लॉस भी तो देख के चलना पड़ता है। तो इसीलिए अपना जो लॉस है 500 पार करेगा तो मैं काट दूंगा एक बार मार्केट पर। ठीक, जैसे ही 475, 80, 480, 90, 92। ठीक, देखते हैं पार कर दिया तो फिर हमको काटना ही पड़ेगा। यहाँ से फिर से बाइंग हो रही है तो हम लोग काट देते हैं। 450, 70, 490, 485, 75। मार्केट में उतना दम नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा आज, लेकिन बस वही है कि अब किसी की वजह से जा रहा है तो फिर वो तो चला ही जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो 495, सॉरी मैं देखा नहीं, 502। ठीक, यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, देखते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक, अगर इसको पार कर दिया तो फिर पार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग काट देते हैं यार, क्या करें, ऐसी सिचुएशन में जब भी आदमी फंसता है ना तो थोड़ा सा, देखिए अब ये भी पता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन अब निकल जाएगा तो लॉस बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 450 के आसपास लॉस हो गया, मैं काट देता हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। आज का कंप्लीट हो गया। ठीक।